हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी डे में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल पर हम कोई भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये कहानी काल्पनिक है और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही है। साथ ही बताना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल पर आपको मिस्टीरियस, घोस्ट, थ्रिलर जैसे हर कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो हेडफोन्स लगाइए, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है स्कूल में पढ़ने वाली प्रेरणा से, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और स्वभाव में भी। प्रेरणा के स्कूल उसके घर से कुछ 3 किलोमीटर दूर थे और वो हर रोज अपने साइकिल से स्कूल जाया करती थी। स्कूल 9 बजे शुरू होती थी और लंच का गैप 1 बजे से 2 बजे तक थी और शाम कुछ 5 बजे तक स्कूल छोड़ दिए जाते थे। प्रेरणा लंच के लिए स्कूल से घर ही आया करती थी और 2 बजे स्कूल पहुंच जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि प्रेरणा दोपहर के टाइम अपने लंच करके अपने साइकिल से स्कूल जा रही थी। गर्मी वाले दिन थे और कुछ ही दिनों के बाद समर वेकेशन भी शुरू होने वाले थे। गर्मी और दोपहर होने के कारण रास्ते में दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। वो स्कूल जाने के रास्ते एक आम का बगीचा पड़ता है और उस वक्त वहां पर माली भी नहीं था और वहां पर बहुत सारे रसभरित आम ऐसे लटक रहे थे कि जैसे वो प्रेरणा को ही बुला रहे हो। प्रेरणा को उस आम को देखकर खाने का बहुत मन किया और वो जल्दी से वहां साइकिल पार्क करके धीरे धीरे से आम की बगीचे में चली जाती है। लेकिन आम तो बहुत ऊपर लटक रही थी। साथ ही प्रेरणा की हाइट भी बहुत छोटी थी और वो उस आम तक नहीं पहुंच पा रही थी। आम को जल्दी से तोड़ने के लिए वो यहाँ वहां से कुछ लकड़ियां और पत्थर ढूंढने लगती है। इतने में उसको एक औरत उसकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। वो औरत सफेद साड़ी पहनकर उसके पास आ रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे, वो जमीन को छू रहे थे। वो थोड़ी ही दूर प्रेरणा के सामने खड़ी हो जाती है। प्रेरणा उसके पास खुद जाकर कुछ आम तोड़कर देने के लिए हेल्प मांगती है। इतना कहते ही वो औरत बस उस पेड़ को छूती है। उस पेड़ से सारे आम बारिशों की बूंदों की तरह गिरने लगता है और प्रेरणा खुशी खुशी से सारे आम को अपनी बैग में भर देती है और उस औरत को शुक्रिया कहते हुए वहां से चली जाती है। और उसके बाद कल भी ऐसे ही होती है। प्रेरणा चुपचाप दोपहर में स्कूल जाने के वक्त बगीचे में आम तोड़ने के लिए आ जाती है और वही औरत उसको वहां पर दिखाई देती है। वो आम तोड़कर फिर से उसको दे देती है। हर दिन ऐसा ही होना शुरू होता है। लेकिन एक दिन जब वो औरत उसको आम तोड़कर दे रही होती है, तब वो प्रेरणा से बोलती है, मैं तुमको आम तोड़ने में मदद की हूं, क्या मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? प्रेरणा उसको बोलती है, हाँ, क्यों नहीं, आप इतने सारे आमों को मेरे लिए तोड़कर दिए हैं, तो मैं क्यों मना कर सकती हूँ? तभी वो औरत बोलती है कि बस तुम्हें मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा हाथ रखना है। प्रेरणा जल्दी से अपना हाथ उस औरत के हाथ में लगाती है। इतने में प्रेरणा को इतना गर्मी महसूस होता है कि जैसे उबलते हुए पानी में अपना हाथ डुबाया हो। वो अपनी हाथ जल्दी से वहां से हटा लेती है और आम को वही छोड़कर सीधा अपना घर आ जाती है और कंबल ओढ़कर बस सो जाती है।
घर वालों को प्रेरणा की हरकत देखकर अजीब लगने लगता है, लेकिन उन लोगों के पूछ वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। शाम तक उसको इतना बुखार आ जाता है कि वो बस कांपने लगती है। घर वालों ने उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाने पर भी उसका बुखार कम नहीं हो रही थी। इसीलिए डॉक्टर ने उसको सलाह देते हैं कि उसको एडमिट करना पड़ेगा। वो वहां पर कुछ 4 दिन होने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। तो उसके घर वालों ने उसको एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं और उन्होंने उसको देखकर इतना बताते हैं कि इसको एक चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है और कुछ दिनों तक वायदा दिया है। इसका मतलब कुछ समय दिया है। 4 दिन हो चुके हैं और समय बहुत कम है। इसीलिए अभी ही उसको लेकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर दर्शन करवाना है और उसके बाद घर के लोग वही करते हैं जो तांत्रिक ने बताए थे। और कुछ घंटों के बाद प्रेरणा की बुखार कम हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? अपनी राय आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल वाला आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।